नमस्कार, सभी का स्वागत। वर्तमान में एसआईआर में जो हम फॉर्म भर रहे हैं उसमें जो ये अनकलेक्टेबल फॉर्म्स हैं, जैसे ऐसे फॉर्म्स जिन मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है या वो यहाँ पे एब्सेंट हैं या परमानेंटली शिफ्टेड हैं और या ऑलरेडी 2 बार उनका नाम है या कोई भी अन्य कारण है ऐसा जिसके कारण उनको मतदाता सूची में नहीं रहना है। इसकी संख्या अगर ये टोटल में देखेंगे तो अपने यहाँ की संख्या जो है बहुत कम है। इसी कम संख्या को हमको भी कवर करना है जो है, क्योंकि हमें अनकलेक्टेबल फॉर्म्स को भी भरना है। तो ये कैसे भरा जा रहा है इसकी प्रशिक्षण दिया जा चुका है। आप लोग एक छोटा सा वीडियो है देखें और अनकलेक्टेबल फॉर्म्स को आप भरने का पूरी तरह से प्रयास करें। जैसे ही हम किसी भी गणना पत्रक का QR कोड स्कैन करते हैं तो स्कैन करने के बाद जो नाम हमको सामने स्कैन किया, इसके बाद जब नाम सामने आएगा ये नाम आएगा, इसके ऊपर जो है उसका ईपिक नंबर लिखा होगा और आगे लिखा होगा कि फॉर्म भरें या अप्राप्ति योग्य चिन्हित करें। तो अप्राप्ति योग्य चिन्हित करें पे हम क्लिक करेंगे। अप्राप्ति योग्य चिन्हित पर क्लिक करेंगे और हम इस फॉर्म को आगे अप्राप्त योग्य चिन्हित जो फॉर्म है वो आप ध्यान देंगे कि ये पहले से जो नामांकित हैं या मृत्यु हुई है या अस्थायी रूप से स्थानांतरित हैं, जो भी विवरण है उनका इस पे पूरी तरह से उनका डिटेल डेटा भरते हुए, कारण स्पष्ट करते हुए और सेम कारण जिस कारण को आप गणना पत्रक पे लिखवा रहे हैं उसी कारण को, जैसे उसकी मृत्यु हुई है तो कब हुई थी या मृतक हो गए हैं उसकी तारीख पता है तो तारीख लिखें और साथ में उस मतदाता के किसी घर का किसी भी सदस्य का या अगल बगल का स्थानांतरित होने की दशा में अगल बगल के लोगों से गवाह के रूप में उस पर एक हस्ताक्षर करवाएं और इसको अपलोड करें। आप लोग ध्यान देंगे कि मतदाता सूची में फॉर्म का भरते समय अपनी जो पट्टी की विधानसभा है, जब ही हम गणना पत्रक भरेंगे तो उस पर ये कन्फर्म है कि अपने पट्टी में बहुत ही ऐसी कम संख्या है कि जिन मतदाताओं का अगर नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, नहीं रहने वाले लायक हैं, उनकी उम्र कम है, तो उनके माता पिता का नाम या दादा दादी का नाम है। तो हम गणना पत्रक भरते समय अगर उस मतदाता का नाम 2003 की मतदाता सूची में है तो 1 का विकल्प चुनेंगे और अगर उसके 2003 में उसका नाम नहीं है तो उसके जो माता पिता का नाम है तो 2 का चुनेंगे। और अगर बहुत कम स्थिति बनेगी वो कि जो जिसके नाम मतलब 2000 उसके माता पिता का किसी वंशज का नाम नहीं है, तब हम जाकर के 3 का विकल्प चुनेंगे। मतलब हमें 3 का विकल्प बहुत ही रेयर में चुनना है। हमें बूथ जो अगर मतदाता वो योग्य है तो 2003 में नाम उसका है और नहीं तो उसके माता पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में है। ध्यान देंगे और आगे आशा करते हैं आप लोग इसी तरह से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।